आज का हमारा टॉपिक है क्लास। हाँ जी, क्लास ही है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास। आज हम समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में क्लास को कैसे यूज करते हैं, क्लास में कैसे डेटा ट्रांसफर करते हैं और उसी डेटा को कैसे कॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास की डेफिनेशन बता दूं। क्लास एक मेथड होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। इसमें मल्टीपल मेथड होते हैं। क्लास में मल्टीपल मेथड होते हैं। वो देखो कैसे। मैं एक फाइल बनाता हूँ, उसका नाम दिया मैंने क्लास, देन ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा cmd। cmd से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। देन मैंने टाइप करा कोड स्पेस डॉट। इससे हमारा जो क्लास नाम का फोल्डर था वो VS कोड में ओपन हो गया। देन मैंने इन सबको क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पे दो फाइल बनाता हूँ, एक HTML की, दूसरी JS की। दो फाइल बना ली। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, देन एंटर मारा। अब मैं JS की फाइल को लिंक कर देता हूँ। कहाँ पे? बॉडी में। स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, उसमें पास करा सोर्स। सोर्स में क्या पास करना होता है? फाइल का नाम। ये हो गया लिंक। अब हमारा टॉपिक क्या है? क्लास। सबसे पहले हम क्लास का सिंटेक्स देखेंगे कि क्लास को लिखने का तरीका क्या है, क्लास को कैसे लिखते हैं। ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ गो लाइव। क्लास होता क्या है मैंने बता दिया। क्लास एक ब्लूप्रिंट है। इसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? प्री डिफाइंड मेथड होता है। देखो कैसे। सबसे पहले लिखना होता है हमें क्लास। ठीक है। फिर उसका नाम देना होता है। मैंने नाम दिया AB। AB। नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। नाम का पहला वर्ड, जैसे मैंने नाम दिया AB, तो पहला वर्ड हुआ A, तो E कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल। ये इसका रूल है। इतना क्लियर। फिर हमें यूज करना होता है कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद लिखना होता है कंस्ट्रक्टर। क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर होता है और मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एक ही होता है क्लास में। ये लिखा। अब मैं मेथड लिखता हूँ मेथड। ये मेथड जो है प्री डिफाइंड मेथड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था पहले से ही प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी एंड मेथड। क्लास में एक कंस्ट्रक्टर होता है और उसमें मल्टीपल मेथड होता है। प्री डिफाइंड मेथड। मेथड लिखा। फिर हमें इसका नाम देना होता है। मैंने नाम दिया ए। नाम का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, तो मैंने ए को कैपिटल फॉर्म में लिखा। देन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट। फिर मैं बनाता हूँ दूसरा मेथड, उसका नाम मैंने दिया मेथड बी। आप एक क्लास में मल्टीपल मेथड को कॉल कर सकते हो, मल्टीपल मेथड बना सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ही होता है। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ही होता है। इतना क्लियर। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखता हूँ, कंसोल में कुछ मैसेज पास करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो कंस्ट्रक्टर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो मेथड ए। हेलो मेथड ए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो मेथड बी। सेव मारा, आउटपुट नहीं आया। आउटपुट ऐसे आएगा भी नहीं। हमने एक क्लास बनाया, उसका नाम दिया AB, और उसमें हमने दो मेथड बनाए, मेथड A मेथड B, और एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। अभी बस हमने बनाया है, इसे हमने कॉल नहीं करा, इसलिए आउटपुट नहीं आया। तो कॉल कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखना होता है न्यू। न्यू कीवर्ड। फिर हमें क्लास का नाम देना होता है। क्लास का नाम क्या है? AB। मैंने AB लिख दिया और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट। सेव मारा, ये हमारा कॉल हो गया हेलो कंस्ट्रक्टर। तो कॉल कैसे करते हैं कंस्ट्रक्टर को? न्यू कीवर्ड से, फिर उसका क्लास का नाम। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल। अब मुझे कॉल करना है मेथड ए मेथड बी को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल में ले लो और उसका नाम मैंने दिया गेट। नाम कुछ भी दे सकते हो। अब मुझे कॉल करना है मेथड ए को। उससे पहले दिखा दूं मैं आपको कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ गेट। सेव मारा, इसने हमें दिया ऑब्जेक्ट। ये जो गेट है इसका टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट।
और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट में की नेम, तो ऐसे ही निकलेगा मेथड। गेट लिखो, डॉट में मेथड का नाम, मेथड ए है, सेव मारा, हो गया मेथड ए कॉल। अब मैं करता हूँ मेथड बी को, मैं लिखा फिर से गेट डॉट में मेथड बी, सेव मारा, ये हो गया हेलो मेथड ए, हेलो मेथड बी। इस टाइप से हमारा मेथड कॉल होता है। सबसे पहले एक क्लास बनाओ, उसका नाम दो, नाम का पहला वर्ड कैपिटल होता है, देन करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्लोज। एक क्लास में मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, जैसे हमने बनाया मेथड ए, मेथड बी, मेथड सी, डी, कुछ भी नाम दे सकते हो, मल्टीपल मेथड बना सकते हो, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। इतना क्लियर। देन मैं लिखा न्यू और क्लास का नाम दिया, तो क्या कॉल हुआ था, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, उसमें जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो गया था। मुझे करना था मेथड को कॉल, तो मैंने क्या करा, इसको एक वेरिएबल में ले लिया और उसको टाइप चेक करो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट में की नेम, मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम डॉट में मेथड ए, तो हो गया हमारा मेथड ए कॉल। ऐसे ही मैंने मेथड बी को कॉल कर दिया। इतना क्लियर। अब मैं करता हूँ इसमें डेटा ट्रांसफर। ये हमने बात करी है क्लास के सिंटेक्स की, क्लास को लिखने का तरीका कैसे होता है। अब मैं करता हूँ इसमें डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर इन क्लास, डेटा ट्रांसफर इन क्लास। इसमें कोई डाउट क्लास के सिंटेक्स में नहीं है। अब मैं करता हूँ, एक मैं क्लास बनाता हूँ, उसका नाम मैंने दिया डी सी, तो क्लास का नाम का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, देन करली ब्रैकेट, फिर हमें कॉल करना होता है एक कंस्ट्रक्टर, कॉल कर दिया, फिर हमें मेथड बनाना होता है। आप जितने मर्जी उतने मेथड बना सकते हो। मेथड लिखा, फिर उसका नाम देना होता है, मैंने नाम दिया टी, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नाम का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। अब मैं बनाता हूँ दूसरा मेथड, उसका नाम दिया वाई। अब मैं बनाता हूँ तीसरा मेथड, उसका नाम दिया डब्लू। इतना क्लियर। इसमें कोई डाउट। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इससे पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जो हमने क्लास के सिंटेक्स को देखा था, ये मैंने कमेंट कर दिया। कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा मैंने, हेलो CONST। अब मैं ऐसी मेथड टी में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो मेथड टी, देन वाई में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो मेथड वाई, डब्ल्यू में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो मेथड डब्ल्यू। इतना सही है। हमने समझा था कॉल कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड लगा के, और क्लास का नाम से क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैं लिखा न्यू, फिर क्लास का नाम क्या DC, कॉल करा, सेव मारा, ये हो गया हेलो CONST, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया हमारा, जो भी इसमें डेटा लिखा हुआ था। इतना क्लियर। मेथड को कॉल करना हो तो कैसे करेंगे, इसको एक वेरिएबल ले लो और उसके नेम को डॉट लगा के कॉल कर लो, जैसे हमने यहाँ पे करा था। वेरिएबल का नाम डॉट में मेथड ए, डॉट में मेथड बी। अब मैं यहाँ से डेटा ट्रांसफर करता हूँ, डेटा ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर यहाँ से करते हैं, यहीं से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। यहाँ से मैंने आर्गुमेंट पास करा, मतलब वैल्यू पास करी, मैं लिखा 25 20 राहुल, ये मैंने 3 डेटा भेजे। डेटा हमेशा यहीं से ट्रांसफर होते हैं क्लास में। ठीक है। न्यू और DC से क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो पैरामीटर भी यहीं पे देंगे। मैंने पैरामीटर दिया, पहले को A, दूसरे को B, तीसरे को C, ये मैंने 3 पैरामीटर दे दिए क्योंकि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास कर हमने। इतना क्लियर। अब मैं करता हूँ इन तीनों को प्रिंट, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग A, B, C, तीनों को मैंने एक साथ प्रिंट कर दिया। आ गया आउटपुट 25 20 और राहुल। अब मैं कॉल करता हूँ मेथड टी को, तो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा, मैंने वेर, उसका नाम दिया TS, नाम कुछ भी दे सकता हूँ। अब मैं लिखा TS डॉट में मेथड टी, सेव मारा, ये हो गया हेलो मेथड टी।
अब मैं चाहता हूँ ये जो आर्गुमेंट पास करा ना 25 20 राहुल, इस मेथड टी में भी कॉल करना। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें इस ए को ग्लोबल बनाना होगा। अगर मैं देता हूँ यहाँ पे पैरामीटर ए और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए, कंसोल डॉट लॉग ए, इसने दिया अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मेथड टी के लिए नहीं है। किसके लिए है? कंस्ट्रक्टर के लिए है। तो ऐसे नहीं होता। कैसे होगा फिर? देखो, इसका नाम क्या है? ए। पहले का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो मैं लिखा ए। लिखो, ए को हमें ग्लोबल बनाना होगा। ग्लोबल मतलब जो सबके पास हो, सब यूज कर पाए। कैसे बनाओगे? दिस की हेल्प से। दिस डॉट में ए, मैं लिखा दिस डॉट में नेम किसके इक्वल है? ए के। यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो, लेकिन दिस लगाना कंपलसरी है। दिस डॉट में कुछ भी नाम दे सकते हो। इसका मतलब हुआ ये जो ए है, जो ए पैरामीटर है, उसकी वैल्यू क्या है? 25, और पैरामीटर ए है। ए को हमने दिस से ग्लोबल बना दिया और उसका नाम क्या कर दिया? दिस डॉट नेम। यहाँ पे आप चाहते तो ए भी लिख सकते हो, तो भी आउटपुट सेम आएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट ए, सेम मारा, हेलो मेथड टी, और 25 कॉल हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता दिस डॉट नेम, तो भी आउटपुट सेम आता। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ए नाम का पैरामीटर है, उसको हमने दिस के हेल्प से ग्लोबल बना दिया। दिस डॉट, और एक नाम देना होता है, मैंने नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अब नाम कर दिया दिस डॉट नेम, मैंने नेम लिखा यहाँ पे, सेव मारा, आ गया आउटपुट। अब मैं चाहता हूँ इस बी वाले को भी मेथड टी में कॉल करना। तो लिखा दिस डॉट टी इक्वल है टी के, मतलब ये जो टी नाम का पैरामीटर है वो दिस की हेल्प से ग्लोबल हो गया। और यहाँ पे नाम में आप कुछ भी दे सकते हो। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टी। इसने क्या दिया? टी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि टी हमने डिफाइन करा ही नहीं है। बी नाम है इसका, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। अब आ गया आउटपुट। पैरामीटर हमने बी दिया था ना, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन ये तो सेम दोगे ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हो गया हेलो मेथड टी 25 और 20। अब मैं चाहता हूँ सी को कॉल करना, तो फिर से दिस डॉट सी इक्वल है सी के, मतलब सी हमने कर दिया ग्लोबल दिस की हेल्प से। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट सी। इतना कोई डाउट? इस टाइप से हमने मेथड में डेटा को ट्रांसफर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मेथड वाई में भी इन सब डाटा को प्रिंट करना। तो कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम, सेम मारा, कॉल नहीं हुआ क्योंकि मैंने मेथड वाई को कॉल नहीं करा। कैसे करूँगा? वेरिएबल का नाम डॉट में मेथड वाई, सेम मारा, ये कॉल हो गया हेलो मेथड वाई, और ये दिस डॉट नेम में क्या था? 25, तो 25 कॉल हो गया। बस हमें एक बार ग्लोबल बनाना होता है, फिर मल्टीपल मेथड उसे यूज़ कर पाते हैं। बस एक बार हमें ग्लोबल बनाना था, वो भी कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर में। बना दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टी, आ गया 20। टी, टी का नाम क्या था? पैरामीटर बी, और बी में वैल्यू क्या थी? 20, तो 20 आ गया। ऐसे ही अब मेथड डब्ल्यू में लिखना चाहता हूँ, लिखा कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट टी, सेम मारा, आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने मेथड डब्ल्यू को कॉल नहीं करा। तो सबसे पहले कॉल करो वेरिएबल का नाम डॉट में मेथड डब्ल्यू, सेम मारा, आउटपुट आ गया हेलो मेथड डब्ल्यू। दिस डॉट टी में क्या है? 20। दूसरा पैरामीटर का नाम क्या है? बी, और उसका नाम हमने कर दिया दिस डॉट टी, तो वैल्यू क्या है? 20 प्रिंट हो गया। इस टाइप से डेटा ट्रांसफर होते हैं एक क्लास में, और ऐसे मेथड यूज करते हैं डेटा को। सबसे पहले जाता है कंस्ट्रक्टर में, फिर हमें दिस की हेल्प से उसे हम ग्लोबल बनाते हैं, ताकि मल्टीपल मेथड जो बने हुए हैं वो भी उस डेटा को यूज कर पाए। इतना क्लियर? इस टाइप से हमारा डेटा ट्रांसफर होता है क्लास में।
ये रहा क्लास का सिंटैक्स। सबसे पहले क्लास लिखो, फिर उसका नाम, कर्ली ब्रैकेट। एक क्लास में मल्टीपल मेथड होते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ही होता है। न्यू लगा के क्लास का नाम देना होता है, तो क्या कॉल होता है हमारा, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। फिर हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और वेरिएबल का नाम डॉट में मेथड का नाम लेके हम मेथड को कॉल कर देते हैं। डॉट क्यों लिया, क्योंकि इसका टाइप ऑफ क्या आया था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट में की नेम। ऑब्जेक्ट का नाम गेट लिखा है हमने, डॉट में मेथड एक को कॉल कर दिया, तो मेथड एक कॉल हो गया। फिर हमने करा था डेटा ट्रांसफर। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर होता है क्लास के नेम के अंदर। नेम क्या था इसका, डीसी। यहाँ पे न्यू से हमने क्या कॉल करा था, कंस्ट्रक्टर। डेटा भी यहीं से ट्रांसफर होता है। ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टर के लिए, तो पैरामीटर भी यहीं पे देंगे। हमने पैरामीटर दिया और कॉल कर दिया डेटा को। अब हम चाहते थे ये मेथड में भी ये डेटा ट्रांसफर हो, तो हमने क्या करा, दिस की हेल्प से हमने ए को ग्लोबल बना दिया, फिर दिस की हेल्प से हमने बी को ग्लोबल बना दिया, फिर सी को ग्लोबल बना दिया। एक बार ग्लोबल होने के बाद जितने ही मेथड हो वो सब इसे यूज कर पाते हैं। इस टाइप से क्लास में डेटा ट्रांसफर होता है। और ये है क्लास का सिंटेक्स। करो इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।